जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन द्वयोदशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको वामन द्वयोदशी की व्रत विधि बताते हैं। वामन द्वयोदशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि द्वयोदशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन की पूजा करें तथा वामन भगवान की कथा सुने। तदंतर एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मणों को दान दे। इस दिन फलाहार करें और दूसरे दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन परायण करें। तो चलिए अब हम इसकी कथा शुरू करते हैं। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि थे। वह ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। उन्होंने अपनी भुजा बल से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस सत्यवाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित होकर देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृंगु वंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू कर दिया। इधर भगवान का अवतार का समय जानकर सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थिति में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग बजने लगे और इसी प्रकार अजन्म भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वयोदशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने सुना कि बलि अब यज्ञ कर रहा है तो वह बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घपद, आसन आदि देकर उनका पूजन किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गो, स्वर्ण, भूमि, रथ, आश्रय, गज आदि जो कुछ चाहिए मांग ले। वामन भगवान ने कहा कि हे दैत्येंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल मेरे चरणों से 3 चरण मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वह प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा कि अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी ले लीजिए। यह कहकर वह जैसे संकल्प करने चला, वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह कहते हुए रोक दिया कि वह स्वयं भगवान श्री हरि है। 3 चरणों में तो यह सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्य श्री से विहीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा कि जिनके लिए यज्ञ आदि किए जा रहे हैं वह भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होकर दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं स्वयं दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगा तो देवता, गंधर्व, सिद्धि चरण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसके बाद वामन भगवान ने अपने पहले चरण से पृथ्वी तथा दूसरे चरण से ऊपर के सभी लोक, महालोक, जनलोक, पापलोक, सतलोक आदि को नाप लिया तथा अब उन्होंने कहा कि ये तीसरे चरण कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा कि यह तीसरे चरण मेरे सिर पर रखें। तीसरे चरणों को बाली के सिर पर रख कर उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया तथा राजा बलि ने भगवान विष्णु से सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र का श्रवण करने वाले परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय वामन देवता। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।